भारत की अदालतों में एआई की एंट्री। जय हिंद साथियों। भारत की न्यायपालिका अब तेजी से डिजिटल दौर में प्रवेश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दो बड़े तकनीकी कदमों का ऐलान किया है। पहला है वन केस वन डेटा यानी ओसीओडी प्लेटफॉर्म और दूसरा है सुसहायक नाम का एआई चैटबॉट। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के अनुसार इनका उद्देश्य है इंसाफ को और अधिक सुलभ, तेज और पारदर्शी बनाना। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या तकनीक सच में न्याय को आसान बनाएगी या फिर डिजिटल असमानता को और गहरा कर देगी। ओसीओडी क्या है? वन केस वन डेटा यानी ओसीओडी एक ऐसा एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जो किसी भी मुकदमे से जुड़ी जानकारी को एक ही जगह उपलब्ध कराएगा। मतलब केस की कार्यवाही, अदालत के रिकॉर्ड, अपील की स्थिति और दस्तावेज और अलग अलग अदालतों में चल रही प्रक्रियाएं सब एक डिजिटल पहचान से जुड़ जाएंगी। इससे क्या होगा फायदा? अलग अलग अदालतों के बीच बेहतर समन्वय होगा, रिकॉर्ड खोजने में समय कम लगेगा, मैनुअल सत्यापन की जरूरत घटेगी और न्यायिक आंकड़े अधिक सटीक बन सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिस्टम यह पहचानने में भी मदद कर सकता है कि मामले आखिर कहां और क्यों अटक रहे हैं। सुसहायक क्या करेगा? अब बात करते हैं सुसहायक की। यह सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद एक एआई चैटबॉट होगा जो आम लोगों को कई तरह की जानकारी देगा, जैसे केस की स्थिति, काज लिस्ट, आदेश और फैसले, ई सेवाएं और अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। यानी अदालत की वेबसाइट को समझना पहले से आसान बनाया जाएगा। यह कदम खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जो कानूनी प्रक्रियाओं से परिचित नहीं हैं। इसकी चुनौतियां और चिंताएं। लेकिन हर तकनीकी बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। भारत की जिला और अधीनस्थ अदालतों में अभी भी सॉफ्टवेयर और रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था एक जैसी नहीं है। कई जगह पुराने रिकॉर्ड अधूरे हैं तो कहीं डिजिटल प्रशिक्षण की कमी है। इसके अलावा एक बड़ी चिंता यह भी है कि डेटा सुरक्षा और निजता की। जहां हर केस का एक केंद्रीकृत डिजिटल प्रोफाइल बनेगा तो उसके दुरुपयोग का खतरा भी बढ़ सकता है। अब सबसे अहम मुद्दा डिजिटल डिवाइड का। सब बड़े शहरों की कॉरपोरेट लॉ फर्म्स नई तकनीकों को आसानी से अपना सकती हैं, लेकिन छोटे शहरों, जिला और तहसील स्तर पर काम करने वाले वकीलों के लिए डिजिटल स्कैनर, क्लाउड स्टोरेज और नए सॉफ्टवेयर की लागत एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन फाइलिंग या जटिल वेबसाइट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उन्हें डिजिटल बिचौलियों पर निर्भर रहना होगा। इससे न्याय की प्रक्रिया में नई लागतें जुड़ सकती हैं। एआई और पक्षपात का सवाल एक और गंभीर चिंता है। एआई में संभावित पक्षपात। अगर एआई मॉडल पुराने न्यायिक डेटा पर आधारित होंगे तो यह खतरा रहेगा कि ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समुदायों के प्रति अनजाने में भेदभाव दोहराया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि तकनीक सिर्फ सुविधा का माध्यम बने, न कि अन्याय का नया रूप। भारत की न्यायपालिका का डिजिटलीकरण निश्चित रूप से एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव है। ओसीओडी और सुसहायक जैसे उपकरण न्याय प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और अधिक व्यवस्थित बना सकते हैं, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि तकनीक इंसाफ को सीमित न करे बल्कि हर नागरिक तक समान रूप से पहुंचाए। क्योंकि आखिरकार न्याय केवल तेज होना ही काफी नहीं है, सुलभ और निष्पक्ष होना भी उतना ही जरूरी है। धन्यवाद।